कहानी की शुरुआत में हम रोलन नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जिसे दूसरे टाउन में इन्वेस्टिगेटर बन के जाना था, क्योंकि वहाँ अजीब तरह की घटनाएं हो रही थी। बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे, वहाँ खून हो रहे थे और 2 हफ्ते पहले उसी टाउन में एक प्लेन क्रैश भी हुआ है। वहाँ पहुँच के रोलन लोगों से लिफ्ट मांगता है, लेकिन कोई उसे लिफ्ट नहीं देता। तब वो एक लड़की को रोकता है जो कि है एलिजाबेथ, जो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वो कार ड्राइव करके आगे बढ़ रही होती है, लेकिन आगे रास्ता बंद था। चेक करने पे पता चलता है कि रास्ते में एक ट्रक से लकड़ियां गिर गई थी, जिस वजह से रास्ता बंद हो गया था और उसे क्लियर किया जा रहा था। तो एलिजाबेथ अपनी कार में आके बैठ जाती है। तब रोलन आके उसका आईडी कार्ड देखता है और यहाँ वो बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, उसे आगे तक लिफ्ट चाहिए, जिस पे एलिजाबेथ मान जाती है। अब ये लोग एक क्राइम सीन पे पहुंचते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ एक कमांडर है और ये सुन के रोलन हैरान रह जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ घर के अंदर जाके देखती है, जहाँ एक कपल की लाश थी जिन्हें बुरी तरह मार दिया गया था। एलिजाबेथ के साथी का मानना था कि उन्होंने लड़ाई के बीच एक दूसरे को मार दिया होगा, लेकिन एलिजाबेथ को लगता है कि इन सब में कोई तीसरा इन्वॉल्व है, क्योंकि एक दूसरे को कोई इस तरह नहीं मार सकता। एक्चुअली इस कपल का एक बेटा है इवान, जो कि 12 साल का है और वो यहाँ से गायब था, जो ढूंढने पर भी नहीं मिला। लेकिन कोई तीसरा कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? ना किसी के आने का निशान और दरवाजे और खिड़की अंदर से लॉक थे। बेसमेंट चेक करने पे एलिजाबेथ को इवान एक कोने में बैठा हुआ मिलता है। वो एलिजाबेथ को बताता है कि 100 लीटर वहाँ था। अब एलिजाबेथ उसे एम्बुलेंस में भेज देती है। इधर रोलन एक वाइट वैन को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जहाँ से उसे एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ एलिजाबेथ और रोलन होटल रूम में होते हैं। यहाँ रोलन एलिजाबेथ को उन सभी गायब हुए बच्चों की पिक्चर्स दिखाता है, जहाँ रोलन से पता लगता है कि हर क्राइम सीन पर एक वाइट वैन को देखा गया है, यानी उस वैन का इन गायब हुए बच्चों से कोई कनेक्शन है। लेकिन एलिजाबेथ याद दिलाती है कि वो लोग पार्टनर्स नहीं है, का केस मर्डर इन्वेस्टिगेशन का है और रोलन को गायब हुए बच्चों को ढूंढना है, इसीलिए ये लोग अपना अपना काम करेंगे। अगली सुबह रोलन जब शावर ले रहा होता है तो उसे इस बीच आवाज सुनाई देती है। जाकर देखने पे वो पाता है कि कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, इसीलिए वो जल्दी से नीचे जाके चेक करने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ उसे रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि उससे पहले वहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकला है। खैर यहाँ वो ये बात एलिजाबेथ को बताने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ कुछ सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि रोलन ने वैन से सारे सबूत इकट्ठा नहीं किए थे। अब एलिजाबेथ टाउन के मेयर से पुलिस वालों की शिकायत करती है कि वो काफी केयरलेस हैं, क्योंकि इवान उसके बेसमेंट में ही था, फिर भी वो उन्हें नहीं मिला। लेकिन पुलिस वालों ने हर जगह देखा था और उन्हें वहाँ इवान नहीं मिला। उन्हें नहीं पता कि ये कैसे हुआ। यहाँ एक ऑफिसर गॉनेट भी एलिजाबेथ को बुरा भला कहता है, लेकिन टाउन की मेयर एलिजाबेथ से वहाँ से चले जाने को कहती है। उसे लगता है कि एलिजाबेथ बातें बना रही है, वहाँ कोई भी किलर नहीं है, क्योंकि इस न्यूज से लोग उस टाउन में आना बंद कर देंगे। इधर रोलन हॉस्पिटल से इवान में मिलने जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देती हैं, क्योंकि इवान की हालत ठीक नहीं थी। लेकिन वो फिर भी चुपके से इवान के पास जाकर उसे उन गायब हुए बच्चों की फोटोज दिखाने लगता है और यहाँ इवान बताता है कि वो बच्चे मर चुके हैं, जिन्हें 100 लीटर ने मारा है। तभी इवान को रोलन के पीछे वही 100 लीटर दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। लेकिन तभी 100 लीटर गायब हो जाता है। अब नर्स आके रोलन को बाहर कर देती है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ को मुर्दा घर से पता चलता है कि वाइफ पर 81 और हस्बैंड के शरीर पे 73 घाव आए थे। वो घाव फोर्क और किचन नाइफ से हुए थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इन दोनों ने एक दूसरे को खाने की कोशिश की थी और ये बात एलिजाबेथ को हजम नहीं होती। इसके बाद हम रोलन को देखते हैं, जो विक्टिम की पड़ोसी से बात करता है, जो कि एक औरत है। यहाँ उसे पता लगता है कि वो कपल किसी से बात नहीं करता था और उनका बेटा इवान काफी अजीब था। वो अक्सर खुद से बातें किया करता था और इस औरत का एक डॉग हुआ करता था, जिसे शायद इवान ने मार दिया। या रोलन उसे गायब हुए बच्चों के बारे में पूछ पाता, उससे पहले ही इस औरत का हस्बैंड आ जाता है, जो कि बच्चों की फोटोज को फेंक देता है। अब रोलन उस कपल के घर जाता है, जहां वो इवान के रूम की तरफ देखता है। वहां एलिजाबेथ भी इन्वेस्टिगेट करने आई थी। अब बेसमेंट चेक करने पे इन दोनों को वहां बिस्तर और कुछ टॉयज मिलते हैं, जिसका मतलब इवान वहीं रहा करता था। यहाँ इन्हें एक डॉल भी मिलती है, जिसके सर पर हॉर्न्स थे, जिसे देखकर ये दोनों बोलते हैं सोल ईटर, क्योंकि यही बात उन्हें इवान ने बताई थी। अब बाहर आने पे इन्हें एक प्लास्टिक रैपर में एक डॉग की डेड बॉडी मिलती है, जो कि शायद इवान के पड़ोसी का डॉग था। दोस्त एलिजाबेथ को मार्शल नाम के एक लोकल ऑफिसर से एक और मर्डर की खबर मिलती है और अब 100 मील पे एलिजाबेथ और रोलन दोनों जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जिसका मर्डर हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर डॉकवर्थ था, जो वहाँ का ओनर था।
और इसकी खबर हेनरी ने दी थी, जो ड्रॉकआउट का कस्टमर था। पूछताछ में हेनरी बताता है कि उसने कई बार ड्रॉकआउट को कॉल किया था और कॉल ना उठने पर वो उसे देखने आया था, जहां उसे ड्रॉकआउट की लाश मिली। साथ में वो ये भी बताता है कि वो ड्रॉकआउट को सही से नहीं जानता, जिसके बाद उसे जाने दिया जाता है। और थोड़ा चेक करने पे वहाँ वही 2 सींगों वाला फिगर मिलता है। और यहाँ रोलन एलिजाबेथ को बताता है कि ऐसा ही सेम फिगर उसे वैन में मिला था। क्योंकि मार्सलिन वहाँ का लोकल था, इसीलिए इन लोगों को मार्सलिन से पता लगता है कि सोल ईटर जंगल में रहता है और वो लोगों को मॉन्स्टर बना देता है। वैसे तो लोग नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक मॉन्स्टर छुपा होता है जिसे सोल ईटर जगा देता है। यहाँ इन्हें एक आदमी देख रहा था, जो इन्हें देखकर भागता है। तब रोलन और एलिजाबेथ उसका पीछा करके जंगल की तरफ जाते हैं, जहाँ ये गिर जाते हैं और उसे पकड़ नहीं पाते और वो आदमी बच के भाग जाता है। लेकिन उसका बैग वहीं गिर गया था, जिसमें एक लैपटॉप था। रोलन उसकी हार्ड ड्राइव निकाल लेता है। खैर इसके बाद शाम को जब रोलन हार्ड ड्राइव चेक करता है, तो उसे फोल्डर मिलता है जो कि लिंक से अटैच था और वो कोडेड था, इसीलिए वो लिंक आसानी से तो ओपन नहीं होने वाला है। इसीलिए रोलन अपने एक दोस्त को कॉल करके उस फोल्डर को डिकोड करने को कहता है। इधर एलिजाबेथ सोल ईटर के बारे में किताब पढ़ रही थी। उसे लगता है कि कोई सोल ईटर बनकर ये सब कर रहा है। तभी वहाँ फादर आते हैं, जो चर्च को बंद करने वाले थे, क्योंकि आज लोग उस पायलट को श्रद्धांजलि देने के लिए सिमेटरी जा रहे हैं, जो प्लेन क्रैश में मर गया था। अब शाम को एलिजाबेथ रोलन को ड्रॉकआउट के फोन डिटेल्स के प्रिंट देती है, ताकि रोलन को केस सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ वो दोनों अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जब से बच्चे गायब हुए थे, तब से रोलन ने सिगरेट पीना बंद कर दिया था। उसे वाकई में बच्चों का दुख था। और दोस्तों, एलिजाबेथ की एक बेटी थी जिसे बहुत बुली किया जाता था, लेकिन अपने काम की वजह से वो उस पर ध्यान नहीं दे पाई थी। एक दिन काम पे जाने से पहले उसकी बेटी ने उसे गले लगाया था, जो कि काफी रेयर था। और जब एलिजाबेथ काम से वापस आई तो उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया था। अब कॉल डिटेल्स को ध्यान से देखकर एलिजाबेथ को पता लगता है कि हेनरी ने ड्रॉकआउट को कभी कॉल ही नहीं किया था। ये जानने के बाद दोनों हेनरी के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें हेनरी की वाइफ की चिल्लाने की आवाज आती है। वो हेनरी की वाइफ को देखते हैं, जिसका गला चिरा हुआ था। यह एलिजाबेथ उसका खून रोकने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ हेनरी रोलन पर एक एक्स से हमला कर देता है, लेकिन एलिजाबेथ हेनरी की वाइफ को बचा नहीं पाती और वो मर जाती है। और अब रोलन को बचाने के लिए वो हेनरी को शूट करके मार देती है। इसके बाद वहाँ पे मार्सलिन आता है, जो बताता है कि हेनरी की एक बेटी है जीन, जिसका कोई अता पता नहीं है। इधर एलिजाबेथ जीन के रूम में जाती है, जहाँ उसे सोल ईटर की ड्राइंग्स मिलती है और उसे वहाँ वही फिगर मिलता है। यानी जीन भी सोल ईटर पर विश्वास करती थी। उधर हॉस्पिटल में इवान को वही सोल ईटर अपने साथ ले जाता है। अगले दिन डिपार्टमेंट में सभी पुलिस ऑफिसर कंफ्यूज थे, क्योंकि अभी तक 3 मर्डर्स हुए थे और तीनों मर्डर्स एक मिस्ट्री बने हुए हैं। दोस्तों, यहाँ हम इवान की साइकेट्रिस्ट कैरल को देखते हैं, जो इन्हें बताती है कि कल रात इवान हॉस्पिटल से गायब हो गया है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इवान के मॉम डैड उसे अब्यूज किया करते थे जब वो बच्चा था, और इसीलिए वो इवान की थेरेपिस्ट थी। यहाँ इन दोनों को कैरल से ये भी पता लगता है कि सोल ईटर इवान की एक इमेजिनेशन है। वो दूसरों की बुराइयों को सोल ईटर समझकर देखता है। और दोस्तों, यहाँ एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि जीन भी इवान के स्कूल में थी। इवान के गायब होने की खबर सुन के कैरल उसे ढूंढने को कहती है। इसके बाद एलिजाबेथ और रोलन इवान के स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने जाते हैं, जब एक बाइकर उनका पीछा करता है और उन पे शूट करने लगता है। लेकिन रोलन उसे टक्कर मार देता है, जिससे कार क्रैश हो जाती है और एलिजाबेथ बेहोश हो जाती है। लेकिन रोलन उस बाइकर का पीछा जंगल में करता है। दोस्तों, बाइकर के पैर पे गहरी चोट लगी थी, इसीलिए वो भाग नहीं पाता। वो छुपकर उस पे गोलियां चलाने लगता है, पर गोलियां खत्म होने पे रोलन उसे पकड़ लेता है और गायब हुए बच्चों के बारे में पूछता है। लेकिन उसे बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता था, बल्कि उसने तो इन लोगों पे इसलिए हमला किया था क्योंकि जो प्लेन क्रैश हुआ था वो एक कार्गो प्लेन था, जिसमें ड्रग्स थे और ये ड्रग क्रिस्टल मैथ से ज्यादा खतरनाक था। दोस्तों, क्रिस्टल मैथ एक ड्रग होता है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, और जो ड्रग प्लेन में आ रहा था उसका थोड़ा सा भी डोज लोगों को पागल बना देता था, जिससे आदमी खूंखार हो जाता है। या तो वो खुद को मारेगा या दूसरों को मार देगा। और यही ड्रग लेने ये बाइकर आया था। सच जानने के लिए रोलन उसकी पॉकेट को चेक करता है और उसे वही ड्रग्स मिलती हैं, यानी बाइकर सच बोल रहा था। रोलन उससे कुछ और सवाल पूछ पाता उससे पहले ही वो मर जाता है, जिसके बाद रोलन एलिजाबेथ को हॉस्पिटल लेके जाता है। यहाँ एलिजाबेथ को सपने में अपनी बेटी दिखती है, जिसने बाथटब में अपनी जान ले ली थी। ये सपना देखकर उसकी आंख खुलती है। यहाँ वो रोलन से उस बाइकर के बारे में पूछती है, लेकिन रोलन उसे आराम करने के लिए कहता है। बाहर आकर रोलन अपने दोस्त को कॉल करता है,
और उसके दोस्त ने फोल्डर्स को डिकोड कर लिया था। और दोस्तों यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि वो फोल्डर्स डीप वेब से यानी डार्क वेब से जुड़े हुए थे, जिसमें डार्क वेब को ऑपरेट करने वाले और कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम थे। और वो नाम थे वैसुअर, रॉकवुड और हेनरी। ये सुन के रोलन हैरान रह जाता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके खून हुए थे। यहाँ पता चलता है कि उसमें और भी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, लेकिन उनका नाम रिवील नहीं हुआ। उसका दोस्त उस जगह का एड्रेस देता है जहाँ से ये वेब ऑपरेट होता है, जहाँ के लिए रोलन निकलने वाला था, लेकिन एलिजाबेथ भी उसके साथ जाती है। दोस्तों उस एड्रेस पे एक खंडहर बिल्डिंग थी जहाँ से वो वेब ऑपरेट किया जाता था। ये दोनों अलग अलग होकर चेक करने लगते हैं। यहाँ एलिजाबेथ को गॉनेट मिलता है, जो कि वही पुलिस ऑफिसर था जो उसे स्टेशन में मिला था, जिसने एलिजाबेथ को बुरा भला बोला था। एलिजाबेथ जानना चाहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पे वो कहता है कि वो इवान और जीन को ढूंढने आया है। और जैसे ही वो चेहरा घुमाती है तभी गॉनेट वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए वो आगे जाती है। तब उसे एक खाली जगह पर एक कैमरा मिलता है जिसकी रिकॉर्डिंग ऑन थी। वो उसके पास उसे देखने जाती है, तभी पीछे से गॉनेट मास्क पहन कर आता है और उस पर हमला कर देता है। एलिजाबेथ उससे किसी तरह बचती है और गोली मारकर उसे जान से मार देती है। आवाज सुनकर रोलन वहाँ आता है, यानी गॉनेट भी इस डार्क वेब का एक हिस्सा था। अब ये लोग वहाँ बने रूम्स को चेक करते हैं, जहाँ कुछ कॉस्ट्यूम दिखाई देती हैं, और उन्हीं में से एक कॉस्ट्यूम थी 100 लीटर की। यानी 100 लीटर कोई एंटिटी नहीं बल्कि कोई इंसान है। लेकिन दोस्तों वहाँ 5 कॉस्ट्यूम्स थी, लेकिन अभी तक 5वां इंसान कौन है ये नहीं पता। और उसी 5वें इंसान की लोग तलाश करने लगते हैं। वहाँ बहुत सारे रूम थे जो इन बच्चों के रूम्स के अकॉर्डिंग बनाए गए थे, और अब इन एक रूम में बच्चे मिल जाते हैं। जीन और इवान दोनों ही बंधे हुए थे। जीन और इवान बताते हैं कि उन्हें वहाँ 100 लीटर लेकर आया था, और उनके पेरेंट्स को भी 100 लीटर ने कंट्रोल किया था, और उसने उनसे बुरी चीज करवाई, और उनसे बचने का एक ही तरीका था। यहाँ जीन अपनी एक कहानी बताती है कि उसके पेरेंट्स बुरी चीज क्या करते थे। तब एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, और उन्होंने एक चीज भेजी जिससे उनके पेरेंट्स का अंदर का मॉन्स्टर मर सकता था। ये चीज उसे जंगल से मिली थी। वो चीज उसने पहले इवान के पड़ोसी के कुत्ते पे ट्राई की, जिससे वो खतरनाक बन गया, और उसने खुद का सर पटक पटक कर खुद को मार लिया। यानी जीन के हाथ वही ड्रग लग गई थी जो कि उस प्लेन से गिरी थी। और अपने मॉम डैड को ठीक करने के लिए इन लोगों ने अपने मॉम डैड को वही ड्रग दिया था, वो भी ज्यादा मात्रा में। इस वजह से इवान के पेरेंट्स आपस में लड़ने लगे और बुरी तरह मर गए। और जीन के डैड के साथ क्या हुआ वो तो आप लोगों ने देखा ही है। दोस्तों इन सब में ड्रग कोड भी शामिल था, इसीलिए जीन ने उसकी बियर में वो ड्रग्स मिलाए थे, जिस वजह से उसकी मौत हुई थी। इन लोगों को वहां से निकलना था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही 100 लीटर की कॉस्ट्यूम किसी ने पहनी हुई थी। रोलन उन बच्चों को फ्री करने लगता है, तभी एलिजाबेथ के पास एक कॉल आता है। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि रोलन कोई ऑफिसर नहीं बल्कि एक फ्रॉड है। ये सुनकर एलिजाबेथ हैरान रह जाती है, लेकिन रोलन अपनी गन उठाकर वहाँ से बाहर निकलकर उन्हें वहीं बंद कर देता है, क्योंकि दोस्तों रोलन का भी एक बेटा था जिसे इन लोगों ने किडनैप करवाया था, और वो अपने बेटे को ढूंढने आया था। अब वो 100 लीटर के पास जाकर उसे अपने बच्चे के बारे में पूछने लगता है, लेकिन 100 लीटर उसे शॉक स्टिक से शॉक देकर नीचे गिरा देता है। तब एलिजाबेथ दरवाजे पे शूट करके बाहर निकलती है, और वो भी 100 लीटर के रूम में जाती है। यहाँ रोलन गन पॉइंट पे 100 लीटर को नीचे बैठा देता है, और यहाँ हमें फाइनली पता चलता है कि ये 100 लीटर और कोई नहीं बल्कि कैरल है। आप सोच रहे होंगे कि कैरल ने ऐसा क्यों किया था। वो इसलिए क्योंकि कैरल को इस चीज के बहुत पैसे मिलते हैं। इस रेड रूम में इन बच्चों को लाया जाता था और उन बच्चों की यातनाओं को लाइव दिखाया जाता था। दोस्तों जीन और इवान के पेरेंट्स भी इनमें शामिल थे। उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये काम करते हुए देख लिया होगा, इसलिए उन्हें लग रहा होगा कि उनके पेरेंट्स को 100 लीटर ने कंट्रोल किया है, क्योंकि वो गलत काम करते हैं। और जो कहानी बच्चों ने सच में 100 लीटर के बारे में सुनी थी, उन्होंने उसे सच मान लिया। कैरल ने रोलन के बेटे के साथ भी यही किया था, लेकिन वो उसे झेल नहीं पाया और मर गया था। अब एलिजाबेथ कैरल से उस जगह पर इन्हें ले जाने को कहती है जहाँ पे कैरल ने उन बच्चों के शरीर फेंके थे, और अब कैरल उन्हें रेड रूम में ले जाती है जहाँ उसने बच्चों को जिंदा जलाकर उनकी बॉडी को फेंक दिया था। ये देखकर रोलन काफी गुस्सा होता है और वो कैरल को मारने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे रोक देती है क्योंकि वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। तब वो बच्चे उस ड्रग को कैरल के मुंह में जबरदस्ती डाल देते हैं, और यहाँ रोलन ने एक चाकू को उसके सामने रख दिया था। अब ड्रग का असर कैरल पे होने लगता है और वो बेकाबू होकर खुद को हार्म करने लगती है। जाने से पहले रोलन उस जगह को आग लगा देता है और वहाँ से निकल जाता है। अपनी इलीगल गन को जो उसने अपने पास रखी थी वो उसे एलिजाबेथ को दे देता है। यह एलिजाबेथ उससे उसकी रियल आइडेंटिटी पूछती है,
जिस पे वो ये कह देता है कि वो बस एक घोस्ट है, यानी कि एक स्ट्रेंजर। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन सोल ईटर को लेकर, जिसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दीजिएगा। मेरे पास आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर इसको ज्यादा लाइक्स मिले तो वो